अपन का हेलो एवरीवन। आज जो ये टॉपिक है, हालांकि ये कोई मतलब आपके कहीं काम नहीं आएगा, बस एक जनरली एक समझने के लिए, मतलब कुछ नया आपको पता चलेगा। सोक्रेटिस का नाम आपने लोगों ने सुना होगा। सुकरात जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर, प्राचीन ग्रीस में पैदा पैदा हुए थे और कहते हैं कि ये सब मतलब फिलोसफी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हालांकि उससे पहले भी थे, परंतु मानते हैं कि सुकरात बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। ठीक है। इनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो को हम फादर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। एक्चुअली रीजन ये है कि सोक्रेटिस जो है, उनकी कोई राइटिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनके कोई भी रिकॉर्ड्स हमारे पास लिखित में अवेलेबल नहीं है। अपन लोग सोक्रेटिस को जितना भी जानते हैं वो प्लेटो के माध्यम से जानते हैं। मतलब प्लेटो ने सुकरात के बारे में जो जो लिखा था उसके बारे में जानते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सुकरात जो था वो कैरेक्टर था भी या नहीं, क्योंकि इनकी कोई राइटिंग्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लेटो के माध्यम से इसको जानते हैं। ठीक है। प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल और ये सेकंड है। हालांकि ये कोई इतने जानने वाली बात नहीं है, अपन जो चीज जानना चाहते हैं वो करते हैं। सुकरात ने कहा था कि बाई एनी मीन्स मैरी वंस इन योर लाइफ, इफ यू गेट अ गुड वाइफ यू विल हैव अ गुड लाइफ, इफ यू डोंट गेट इट यू विल बिकम फिलोसफर। यानी कि जिंदगी में किसी भी तरह से आदमी को एक बार शादी जरूर करनी चाहिए। यदि आपको अच्छी वाइफ मिल गई तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, यदि आपको नहीं मिली तो आप एक दार्शनिक बन जाओगे। अब इस कोर्ट के पीछे जो कहानी, ऐसा बोलते हैं कि सुकरात की वाइफ जो थी ना, बहुत खतरनाक थी। मतलब वो उसको पीटती थी, लपक लपक के मारती थी, कूटती थी, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि एक बार प्लेट जो सुकरात जो थे अपने शिष्यों के साथ बाहर बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो डिस्कशन इतना लंबा चल गया, इतना डीप चला गया कि मतलब सुकरात को कुछ भी याद नहीं रहा। अंदर से उनकी वाइफ चिल्ला रही थी, कुछ काम के लिए बोल रही होंगी, जैसे अपने घर में बोलते हैं, अजी अंदर आ जाओ जी, अजी अंदर आ जाओ जी, कुछ काम कर दो जी। अब सुकरात चूंकि दार्शनिक तो थे ही, ऊपर से शिष्यों के साथ बैठे थे और ऊपर से विषय बहुत गंभीर था, इसलिए उसके अंदर डीप में चले गई। तो प्लेटो की वाइफ आई, बाहर आई और सभी शिष्यों के सामने उनके ऊपर बाल्टी बाल्टी मतलब पानी की बाल्टी ली, उसको भरा और उसको उनके सिर के ऊपर डाल दिया। तो सुकरात ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा ये कहा कि देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मतलब इतनी गर्मी में मेरी शीतलता का ध्यान रख रही है। और इस तरह से मतलब एग्जाम्पल है कि यदि आपकी पत्नी गुस्से वाली हो तो आप किस तरह से उसे टैकल कर सकते हैं, ऐसा सुकरात ने कहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा। तो उनकी पत्नी उनको बहुत ज्यादा पीटती थी, बहुत ज्यादा लपक लपक के मारती थी, मतलब बहुत ही मतलब पीड़ित थे अपनी पत्नी से। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरीके से जिंदगी में एक बार शादी करनी चाहिए। एक बार कहा था उन्होंने, आप कहीं इसको अदरवाइज ले लो। और यदि आप एक अच्छी पत्नी पाते हैं, जाहिर सी बात है आदमी को उसकी मनपसंद की चीज मिल जाए, समझदार मिल जाए तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और नहीं मिली तो दार्शनिक बन जाओगे। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, इफ यू डोंट गेट इट यू विल बिकम ए फिलोसफर, इसका तात्पर्य समझने वाला है कि यदि आपको नहीं मिला तो आप फिलोसफर बनोगे। मतलब यदि आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो नहीं मिलने से दुख होता है, जो आदमी के अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है, उससे आदमी को किसी चीज की कीमत पता चलती है। कहते हैं ना, एब्सेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस। आदमी ना, और निदा फाजली का शेर है कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, ना मिला वो सोना है। ठीक है। तो फिलोसफर बनने के, अब सुकरात ने ऐसा क्यों कहा, फिलोसफर बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि आदमी के अंदर दुख का होना अनिवार्य है। दुख मतलब पीड़ा, उसके अंदर ये ऐसा भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिला है। जब तक व्यक्ति खुद की पीड़ा महसूस नहीं करेगा, वो दूसरों की पीड़ा कैसे महसूस करेगा, दूसरे के दुख को कैसे महसूस करेगा। जिस व्यक्ति ने जीवन में सावन ही सावन देखा हो, बसंती बसंत देखा हो, उसे पतझड़ के बारे में क्या पता चलेगा। ठीक है। तो यही कारण था, ये जो दूसरा सेंटेंस है इसका बहुत डीप मीनिंग है कि आदमी को लिखने के लिए, फिलोसफर वैसे भी आपको पता है बहुत डीप जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ का बहुत ही गहराई से आकलन करते हैं। तो उनके सुकरात के फिलोसफर बनने में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान था। आप देखेंगे मैक्सिमम फिलोसफर जो है ना, मतलब उनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। आप आपने नाम सुना होगा एक फ्रेडरिक नीत्शे का, जर्मनी के फिलोसफर थे। इनका जीवन बहुत दुखों से भरा रहा था। आपने नाम सुना होगा ऑर्थर शापनहोवर का, ये भी जर्मनी के फिलोसफर थे। आप एक बार नोटिस करना, दुनिया के जो मतलब शानदार फिलोसफर हुए ना, वो जर्मनी में हुए। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे भी जर्मनी में हुए थे और आर्थर शोपेनहावर भी जर्मनी में हुए थे। आर्थर शोपेनहावर का तो डायलॉग है कि इस दुनिया में सबसे सुखी लोग वो है जो पैदा ही नहीं हुए,
और उससे भी ज्यादा सुखी लोग वो हैं जो पैदा होते ही मर गए। तो बेसिकली इनको जो है ना अपन पेसिमिज्म का फादर बोलते हैं, यानी कि निराशावाद का फादर बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।